यहाँ जो गद्दा है ना, इसको ऊपर डाल दी थी छत पे धूप लगने के लिए, उसको उठा के लेके आऊँगी और ये वाला बेड बनाऊँगी। जो बर्तन वगैरह है सब ऐसे पड़ा हुआ है, ये देखिए अभी कुछ भी क्लीन नहीं हुआ है। सिंक में भी बर्तन रखे हुए हैं और ये जो खाना पीना था अभी कुछ भी खाली नहीं की हूँ, तो अभी सब ऐसे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले एक बिस्तर बना दूंगी, उसके बाद फिर किचन में लगूंगी। और गद्दे को बिछा दी। एक गद्दा इसके नीचे भी बिछा हुआ है, वो बहुत पहले का गद्दा है, तो वो थोड़ा कड़ा हो गया है। फिर इस दूसरे गद्दे को लेके आए, तो ये वाला बहुत अच्छा है, मुलायम है। तो महंगा तो दिया है लेकिन बढ़िया है। और वो जो रेडीमेड वाले आते हैं ना, वो वाले हम नहीं बिछाते हैं, उसमें कमर दुखती है, तो मेरे पति देव उसको लेने ही नहीं दिए। और जो डबल बेड के गद्दा है वो भी मेरा देसी वाला ही गद्दा है, बनवाया हुआ। तो यहाँ पे बिस्तर बना दी हूँ। अभी चलती हूँ किचन में और किचन में बर्तन को साफ कर लूँगी फिर, और जो छत पे कपड़े हैं उसके बाद फिर लेके आऊँगी। अभी छत पे धूप लग रही है तो बर्तन साफ कर लूँगी, फिर उसके बाद उठाऊँगी। सबसे पहले तो मैं खाना खाली कर लेती हूँ। सब्जी तो नहीं बची है, चावल बस थोड़ी सी बचा हुआ है और लाइट भी जा चुकी है। लाइट का यहाँ कोई भी भरोसा नहीं रहता कि कब चली जाए लाइट। कुकर को कर लेंगे खाली और इसमें पानी डाल के रख दूँगी। जब तक मैं स्लैब वगैरह साफ करूँगी तब तक उसमें पानी रहेगा तो अच्छे से फूल जाएगा। और जब फूला रहता है बर्तन के साथ तो यहाँ पे जो स्लैब पे चावल वगैरह गिरा था तो उसके हाथ से और उसके बाद हाथ धुल के फिर पानी को लेते हैं। प्यास लगेगी और पानी पीते ही रहना चाहिए। लेडीज लोग पानी पीने में बहुत आलस करते हैं। तो यहाँ पे स्लैब भी साफ़ कर ली हूँ, एक बार तो साफ़ कर ली हूँ। और फिर बर्तन जब धुल लेंगे ना, और फिर गीले कपड़े से एक बार फिर से दोबारा साफ़ कर लूँगी। जैसे दो बार हो जाता है, तो एक बार पहले साफ़ कर लेती हूँ बर्तन धुलने से पहले, और फिर दोबारा बर्तन धोने के बाद फिर साफ़ कर देती हूँ गीले कपड़े से। तो गीले कपड़े से जब साफ़ करते हैं ना तो अच्छा जो है स्लैब चमक जाता है। अगर हम पहले गीले कपड़े से स्लैब को साफ़ करेंगे ना तो जो जूठ वगैरह रहता है वो सब इसी कपड़े में चिपक जाएगा। वैसे तो मैं हाथ से उठा लेती हूँ, जो ज़्यादा वाले जैसे चावल गिरा है या कुछ और गिरा है, जैसे बच्चे कुछ लेते हैं मिर्ची वगैरह डंडी तोड़ के रख देते हैं इसी पे, तो वो सब हाथ से उठा लेती हूँ। और जो थोड़े बहुत रहते हैं ना तो पहली बार जब कपड़े से साफ़ करती हूँ तो उसको सिंक में डाल देती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद जो सिंक में कचरा रहता है उसको फिर हाथ से निकाल के फिर सिंक को साफ़ कर देती हूँ। और सिंक तो देखिए जितनी बार हम बर्तन धुलते हैं उतनी बार सिंक को भी साफ़ करते हैं, उसी हाथ से साफ़ करते जाते हैं। इस हफ्ते कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। बच्चे भी घर से आए थे तो उन दोनों का भी कपड़ा था। और जैसे इस हफ्ते में तो एक दिन छोड़ के ये दूसरे दिन मशीन चलाना ही पड़ रहा है। और ये पहले का धुला हुआ कपड़ा है, एक दिन पहले का, तो इसको भी ऐसे ही रख दी थी। छत से उतार के लेके आई थी, फोल्ड नहीं की थी, ऐसे ही रख दी। और जब नीचे ला के रख देते हैं ना तो आलस भी लगता है फोल्ड करने में, तो फिर ये जैसे इधर उधर फैला रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता। कहीं इधर कुर्सी पे पटक जाएगा, कहीं उधर, तो इसको सबसे पहले फोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पे पतले वाले कंबल भी थे, इसको भी धुल के रख दूँगी।
अभी ज़्यादा ठंडी है नहीं, तो इसको धुल के रख दूँगी। जब गर्मी में एसी वगैरह चलेगी तब ओढ़ने के काम आएगा ये पतले वाला कंबल। अभी तो अब ज़रूरत नहीं है इस पतले वाले कंबल की, तो अभी तो रख दे रही हूँ। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े निकले हुए हैं, क्योंकि मैं दिन भर में 2-3 कपड़े चेंज करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े निकलते हैं। तो सबका अलग अलग कपड़ा रखूँगी, बच्चों का अलग कर दूँगी और मेरा जो है अलग रहेगा। और ऐसे अलग अलग रखने पे क्या होता है कि सबका कपड़ा मिल भी जाता है, और सबका अगर एक में मिक्स करके रखते हैं ना, तो जो कपड़ा ढूंढेगा तो उतना कपड़ा उथल पुथल कर देगा। इतना अलग अलग रखने के बाद भी बच्चे जो है अगर एक निकालेंगे 4 गिराते हैं कपड़े अलमारी से। और यहाँ पे मैं मोजा ढूंढ रही थी, 2 जोड़ी मोजे थे, तो उसमें से एक मोजा गायब हो गया है। और मेरे पति देव का एक मोजा खोया हुआ था, 1 महीने बाद मिला। वो बोलते थे कि तुम घुमा दे धुलती हो, घुमा देती हो, तो लेकिन मैं नहीं घुमाई थी। वो जो कंबल वाली खोल है ना, उसमें पता नहीं कैसे घुसा दिए थे। तो जब खोल धुली तब वो वाला सॉक्स मिला मुझे। तो वही मैं सॉक्स ढूंढ रही हूँ कहाँ चला गया। उठा के तो मैं सभी लेके आई थी, लेकिन मुझे नहीं मिला। इधर उधर ढूंढी तो, और फिर मैं आ गई किचन में बनाऊंगी चाय। तो मैं यहाँ पे गुड़ का चाय बना लेती हूँ। तो अभी पतिदेव बोलते हैं कि गुड़ का ही बना लिया करो, ठंडी है। तो सबसे पहले पानी में चाय पत्ती डालूँगी, और जो भी अदरक वगैरह डालना रहता है तो डाल दूँगी। उसके बाद फिर गुड़ डालूँगी, और अदरक इस समय नहीं डाल रही हूँ। और गुड़ डाल के फिर अच्छे से इसको पका लूँगी। अगर इसके साथ में अगर हम दूध डालते हैं ना, तो फिर दूध फट जाएगा। तो एक चीज़ ठंडा होना चाहिए, चाहे चाय बना के रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और या तो दूध ठंडा रहे। तो इसमें जो है हम बाद में दूध मिला लेंगे। दूध ठंडा रखा हुआ है, गरम कर दी थी एक बार सुबह, तो अभी ठंडा हो गया है, तो उसी को मिला के फिर पियेंगे। और फिर मैं चाय लेके आ गई थी छत पे, और थोड़े बहुत कपड़े भी हैं, तो छत पे बैठ के आराम से चाय पियेंगे। और भाभी का इंतज़ार कर रही थी कि भाभी आएंगी छत पे तो बात करेंगे दोनों लोग। तो भाभी आई नहीं, और फिर चाय वाय पीने के बाद फिर मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। यहाँ पे ये साड़ी पहनी थी ना, तो साड़ी पहन के अगर हम खाना वाना खा लेते हैं ना, तो फिर जूठा हो जाता है। जैसे जो कपड़े हम रखते हैं साफ़ सुथरा रखते हैं कि नहा के जब पहने तो अपना मंदिर वगैरह भी जा सके, जैसे पूजा वूजा भी कर सके। तो इसलिए अगर हम खाना खा लेते हैं ना, तो फिर उसको धुल के ही रखते हैं। और जैसे वीडियो बनाए कपड़ा जो पहने हैं, तो कहीं आना जाना नहीं हुआ, खाना भी नहीं खाए, तो फिर वो साफ़ सुथरा बना रहता है। तो उसको निकाल के ना हैंगर में रख देती हूँ। उसके बाद फिर 1-2 बार पहन लूँगी, फिर से धुलूँगी। और नहीं तो अगर मैं खाना खा ली ना, तो फिर वो तो जूठा हो जाता है। तो ये पीली वाली जो साड़ी थी ना, उस दिन मैं दिन भर पहन के रखी थी, तो खाना वगैरह भी खा ली थी। वैसे भी इधर उधर गए थे, तो फिर मन नहीं करता कि वैसे रख दूँ। और अलमारियों में तो देखिए धुले हुए कपड़े ही रखे रहते हैं, तो उन कपड़ों के बीच में रखना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं धुल दी थी। और साड़ी वगैरह धुलने में टाइम भी लगता है। और यहाँ पे मेरे पतिदेव ढेर सारे शूज़ धुल दिए थे, और वो शूज़ खुद ही धुलते हैं, तो यहाँ पे फैला ला के सुबह ही डाल दिए थे। तो फिर मैं दोपहर में आई थी एक बार ना, जिधर धूप थी उधर रख दी। और ये कई हो गए हैं, हमें लगता 3 जोड़ी थे, तो हाथों में नहीं आ रहे थे, तो 2 बार इसको लेके जाना पड़ेगा। एक बार तो शूज लेके गई, और थोड़े बहुत जो कपड़े थे उसको ले ली थी। तो मैं यहाँ पे कुछ देख रही थी, बिल्ली बैठी हुई थी। तो बिल्ली जब आती है ना, डर लगता है कि चारपाई वगैरह बैठ जाएगी कपड़े पे। तो एक बार रखाई हूँ नीचे, और ये कपड़े जो है बांध ली हूँ, और बांधने से आराम रहता है।